ट्रंप का मोदी को जोर का झटका। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 1 अगस्त से लागू कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुना दिया, कहा भारत हमेशा ज्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में कत्ल गारतगरी बंद करे। चीन के साथ साथ भारत भी रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। ये बात सही नहीं। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है, कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी, दुनिया इस कामयाबी पर दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। एक बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने रखा। गजा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तान गजा के मजलूमों के लिए इमदाद भिजवा रहा है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जैसे भारत को हराया वैसे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू में कहा, भारत दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती करके बलूचिस्तान के अवाम की हुबुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत दहशतगर्द गिरोह के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। दहशतगर्द अनासर की भारतीय सरपरस्ती की मजम्मत करते हैं। मुल्क को दरपेश दाखिला खारजी खतरात की सूरत में कौमी वक़ार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फ़िरका, ना नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। तमाम इदारों में बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। भारत की कान को हाथ घुमाकर पकड़ने की रवश बरकरार। ये भी तस्लीम के अमेरिकी नायब सदर ने फोन करके जंगबंदी पर बात की। ये भी तकरार के किसी आलमी लीडर ने भारत को जंगबंदी करने का नहीं कहा। मोदी ट्रंप बातचीत नहीं हुई। राज्यसभा से खिताब में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का ढिठाई के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी जारी रखने का आया था। कहा, सिंतास मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। ट्रंप के दर्जनों बार पाक भारत सीजफायर करवाने के दावे के जवाब में मोदी बदस्तूर खामोश। पहलगाम वाक़े का सबूत दिए बगैर जयशंकर का कहना था कि पाकिस्तान से बात दहशतगर्दी के खात्मे पर होगी। भारतीय वजीर खारजा ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। मोदी और जयशंकर की बातें गोलमोल हैं। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल। कहा कि ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी बोलने की सलाहियत नहीं रखते, यही हकीकत है। अगर वजीर आजम मोदी बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान करेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। जंगी जनून में मुब्तला भारत के पैरेलल मिसाइल के तजर्बात, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। सिक्योरिटी इदारा का कहना है कि तजर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारतीय धमकियों और जंगी जनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नस्र हतफ 9 मिसाइल है, जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नस्र मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नस्र की खसूसियात इसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोदी अब बैनुल अक़वामी मजाक बन चुके हैं। भारतीय मीडिया फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे, अब नरेंद्र मोदी को भी मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का सूरज गुरूब हो चुका, सियासी साख खत्म हो चुकी, अब बहाल होना नामुमकिन है। बयानात देकर नरेंद्र मोदी अपनी साख दोबारा बहाल करना चाहते हैं। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत क्यों रोकेगी? उनका मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटों ने वाशिंगटन डीसी में वालिद के लिए मुहिम चलाई। उनकी मर्जी है, जब भी आना चाहें आ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने बानी पीटीआई के अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोकने से मुतालिक खबरों को झूठा करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान न आने की हिदायत की है। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज के 9 मई मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदाराना और दबाव पर मबनी है। रात 3-4 बजे तक मुकदमात चलाना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। वकला के बगैर फैसले और जबरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात के तरीक़ाकार का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाएं। रूस के मशरकी जजीरा नुमा इलाके कामचटका में 8.8 शिद्दत का जल्जला। कामचटका अमरीकी रियासत हवाई और जापान में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। चिली, कोलंबिया और पापुआ न्यू गिनी में सुनामी की वार्निंग बरकरार। जल्जले के बाद यूरो एशिया का बुलंद तरीन आतिश फशा जिंदा हो गया। धुएं का अखराज जारी। रूसी जजीरे में जल्जले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मशरकी चीन, अमरीका और बहरुल काहिल के कई मुल्कों के लिए सुनामी वार्निंग जारी की गई थी। जल्जले के बाद कामचटका के कुछ इलाकों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई। जापान में सुनामी के खतरे पर होन्शु रीजन और फुकुशिमा के करीब से हजारों अफराद का इनखला करवाया गया। फुकुशिमा जौहरी प्लांट महफूज करार दे दिया गया है। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। गुजरात में 4 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। चकदोली खान रोड ढोक बधाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गिलगित में लैला पीक सर करते हुए लैंडस्लाइडिंग के दौरान लापता होने वाली 2 जर्मन खवातीन को पैमाओं में से एक को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक जर्मन को पैमा दरमीन नौरालीना हलाक हो गई हैं। दियामीर के सैलाबी रेले में बह जाने वाले सयाहों का 9 रोज बाद भी पता न चल सका। कागान वैली के सयाहती मकामात नारायण, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप तक आमदोरफ्त बहाल। शरह कराक्रम समेत शिमाली इलाका जात में भी ट्रैफिक बहाल। मस्तूम में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को 7 साल बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में मकतूला के 5 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल के भाई का कहना है कि मकतूलीन के 6 और 3 साल के 2 बच्चे भी हैं। कत्ल के वक्त खातून हामिला थी। लेविस के मुताबिक पंजगूर के रिहायशी मोहम्मद शुएब ने 7 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अर्सा पहले शुएब का अपने ससुराल वालों से राजीनामा हो गया था। मकतूला के भाइयों ने दोनों मियां बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। दोनों ने रात लगपास के होटल में क़याम किया था, जहां गुज़श्ता रोज़ मकतूला के भाइयों ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। हुकूमत बलूचिस्तान का वाक़े का नोटिस इंतज़ामिया को कार्रवाई की हिदायत। नौशहर फिरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में लड़की की मौत जहरीली चीज खाने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मकतूला की नानी ने लड़की को जहरीली गोलियां खिलाने का इल्जाम आयद किया था। FIR में जिरगा मेंबरान समेत 3 मुल्जिमान नामजद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। जिरगा करने वाले मफरूर व डेरे की तलाश जारी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी नहीं हो सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपए किलो मिल रही है।
लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा और पेशावर में भी चीनी 180 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपए पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। कराची में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 दुकानें सील, 2 गिरा फरोश गिरफ्तार। 10,77,000 रुपए जुर्माना आयद। वज़ीर आज़म की चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए और रिटेल कीमत 173 रुपए पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। चीनी के हवाले से इजलास में कहा कि मुआहदे की खिलाफवर्जी करके ज़्यादा कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ ने मुशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज शाम तक दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार आहिला बीबी नून लीग की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी इंतखाब में नून लीग का साथ देगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खवातीन की नशिस्त पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। ये नशिस्त पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी, जवाब तलब। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है मौजूदा हाइब्रिड निजाम नहीं चाहता कि मुल्क में ऑपोजिशन बाकी रहे। इंतकामी सियासत उरूज पर है। इनके हथकंडों से डरने वाले नहीं। पार्लिमान गैर नुमाइंदा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। चाहते हैं पाकिस्तानियों की आवाज को सुना जाए। कल इस्लामाबाद में APC के जरिए अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए होटल इंतजामिया पर दबाव डाला जा रहा है। इंतजामिया खामोशी से आती है, लोगों को धमकाती है और निकल जाती है। कॉन्फ्रेंस करना उनका आईनी और जमहूरी हक है। इजाजत के लिए किसी से रुजू नहीं करेंगे। करबला में अरबईन के लिए ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी बरकरार रही तो 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल किए तो 48 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इबादत के मसाइल वजारत मजहबी अमूर ज़्यादा बेहतर समझती है। ये दाखिला कमेटी का इख्तियार नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में अल्लामा नासिर अब्बास का इज़हार ख्याल। कहा बहुत लोगों ने पैसे दिए, बसें कराई, मजहबी अमूर और दाखिला की वजारत जवाब दे। पाकिस्तान से कश्तियाँ चलाई जाती हैं या मुतबादिल रास्ते खोले जा सकते हैं। सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने कहा समुद्री रास्ते से भी जाने पर मशावरत हुई। ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने नए रूट्स पर इत्तफाक किया है। अफगानिस्तान के रास्ते ज़ायरीन के जाने पर सिक्योरिटी मसाइल। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफात के बाद मुतल्लिका बेटी को पेंशन न देने वाला इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार दे दिया। मुतल्लिका बेटी को पेंशन देने से मुतालिक जारी किए गए फैसले में कहा गया है कि पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। बेटी के लिए पेंशन को शादी की हैसियत से मशरूत करना आइन की खिलाफ वर्जी है। सर्कुलर कानून की तशरीह नहीं कर रहा बल्कि इसमें गैर कानूनी शर्त शामिल कर रहा है। दरखास्त गुजार फातिमा ने वालिद की पेंशन दोबारा शुरू करने की दरखास्त दी थी। सिंध हाई कोर्ट की लाड़काना बेंच ने दरखास्त गुजार की पेंशन की मंजूरी दी। फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर रुकन सादिया ज़ाहिदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ मजबूत शराकत दारी का आज़म दोहराया। पाकिस्तान ने नुमाया मुआशी बहाली से मुतालिक आगाह किया। सादिया ज़ाहिदी ने पाकिस्तान की मस्बत मुआशी रफ्तार और वज़ीर आज़म की क़यादत में की जाने वाली इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मौजूदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान है।
पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में 3 और 2026 में 3.1% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन बुलंद टैरिफ और बढ़ती हुई गैर यकीनी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जियो पोलिटिकल कशीदगी भी आलमी मईशत के लिए खतरा है। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत आइंदा साल पाकिस्तान का हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी शोबे को दिया जाएगा। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। नई पॉलिसी के तहत 2030 तक 10 लाख अफराद को AI की तरबियत दी जाएगी। 3000 सालाना वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। बानी PTI की रिहाई की मुहिम के लिए अमेरिका जाने वाले बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान लंदन वापस पहुंच गए। जराये के मुताबिक सुलेमान खान और कासिम खान ने अमेरिका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा। वो पाकिस्तानी शहरी हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि फूफो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कभी ही फ्लॉप हो गया। अलीमा खान ने 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तगियां चार्जशीट हैं। जमात इस्लामी के हक 2 बलोचिस्तान मार्च के शुरा ने मंसूर में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में 2 रोज से जारी मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया था कि लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने की बजाय लाहौर में पड़ाव डाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलजुल कर कोशिशें जारी रखने के आज़म का इज़हार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयों में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने की गर्ज से इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। एपिक्स कमेटी के मुताबिक दहशतगर्दी के नासूर के मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मे के लिए हुकूमत, अवाम और इदारों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जश्न आज़ादी पर गाड़ी, दुकानियां, इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। सरकारी और निजी इमारतों पर झंडे लगाए जाएंगे। ज़िले हेडक्वार्टर्स में तकरीबात होगी, परचम कुशाई होगी। हैदराबाद में भी रानी बाग में कल्चरल तकरीब और कॉन्सर्ट होगा। सक्खर में भी मार्का हक के सिलसिले में सकाफती तकरीब होगी। CBU पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। पंजाब में बॉयलर फर्नेस चलाने वाली सनतों पर CCTV कैमरों की तनसीब लाजमी करार। सनतों को 31 अगस्त तक कैमरे नस्ब करने की मोहलत। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना है कि CCTV कैमरे चिमनियों की निगरानी के लिए नस्ब होंगे। कैमरे लाइव मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन रसाई फराहम करेंगे। कराची के इलाके खकर फाटक के करीब मियां बीवी और बच्चे के कत्ल का वाकया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला से है। कत्ल की वजह पसंद की शादी है। दोनों खानदानों के दरमियान सुलह की बात कई साल से चल रही थी। गुज़श्ता रात लड़की के अहले खाना ने कुल्हाड़ी के वार करके मियां बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया। अदाकारा हुमैरा असगर के घर से लिए गए मुख्तलिफ सैंपल्स की रिपोर्ट जियो न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के घर से लिए गए 5 प्यालों में से मिलने वाला सफूफ समुद्री नमक है, जो घर के किचन से मिलने वाले नमक से मुख्तलिफ है। समुद्री नमक बदबू को कम करने और कीड़े भगाने के काम आता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक रिपोर्ट से तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त होगी। कराची की खातून किडनी स्पेशलिस्ट ने ट्रैफिक हादसे में जामला के इकलौते बेटे के दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। बेटी की मैयत खुद एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल पहुंची। 23 साल का सैयद सुल्तान जफर गुज़श्ता हफ्ते ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुआ था। मंगल को निजी अस्पताल में इंतकाल कर गया। वालदा ने दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। पैवनकारी के मुंतज़िर 2 मरीजों में जिंदगी की उम्मीद जगा दी।
हुंजा में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ पाक चीन तजारत से वाबस्ता अफराद का एहतजाज नवे रोज भी जारी। शाहराह कराकोरम पर धरना, मुजाहिरीन ने इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। पंजाब और चीन जाने और आने वाली गाड़ियां फंस गईं। सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपये, हुनरमंदों की 49,628 और आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई है। लाहौर की ट्रांसपोर्ट इंजीनियर निदा स्वाले पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर बन गई। निदा स्वाले ने ऑरेंज ट्रेन में इंजीनियर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की। निदा स्वाले का कहना है कि चीनी माहिरीन से 3 माह ट्रेनिंग ली, 8 माह से ट्रेन चला रही हैं। उनसे मुतासिर होकर मजीद लड़कियां ट्रेन चलाने की तरबियत ले रही हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पेशावर में अमन जिरगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में अच्छे बच्चों की तरह अपोजिशन और हुकूमत एक हो गए। सेनेट इलेक्शन या अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो तो सब एक हो जाते हैं, जब बात अमन की हो तो फिर तकसीम हो जाते हैं। मसाइल से निकलने के लिए सबके साथ बैठना पड़ेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें आवाम की खातिर एक हों। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है पंजाब असम्बली में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब असम्बली के कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल से मुलाकात के दौरान गवर्नर का कहना था कि जो अरकान हल्फ की पासदारी न करें और हाउस का तकद्दुस पामाल करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी से किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और FPCCI के वक्त की मुलाकात। दो तरफा तजारत, ताजिर वफूद के तबादलों और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सनतकार और ताजिर मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करें। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की कार्रवाई, 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। कतर में इसराइल हमास बिलवासा मुज़ाकरात का तीसरा रोज। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक बातचीत के 3 अदवार में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। चौथा दौर आज मुतवक्के। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स पर पाबंदी का कानून में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स बनाने की इजाज़त देने पर पहली पाबंदी है। कानून की खिलाफवर्जी करने वाली कंपनियों पर $5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना होगा। मुत्तहदा अरब इमारात में तारीख की सबसे महंगी तलाक का मुकदमा दायर। खातून ने तलाक के साथ साथ 1 अरब इमाराती दिरहम यानी 77 अरब 65 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की अदायगी का मुतालबा भी कर दिया। अबू धाबी की अदालत में केस की समाअत। मुकदमा कैरेबियन के खित्ते से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम जोड़े का है जो तवील अरसे से मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉडरहिल फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जानिब से बैटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मार्का जुमे की सुबह शुरू होगा। बुलावायो टेस्ट के पहले दिन जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 149 रन बनाकर आउट हो गई। मैट हेनरी ने 6 और नेथन स्मिथ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के इख्तिताम पर कीवी टीम ने 92 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। वर्ल्ड अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। पोलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का रेफरी के फैसलों पर एहतजाज। मुतनाज़ फैसलों पर आलमी बॉडी को एहतजाजी खत लिखने का फैसला। और गुलकार राहत फतेह अली खान की अपने बेटे शाहजमान अली खान के साथ परफॉर्मेंस। अपना मारूफ गीत गाकर समा बांध दिया।